सूरज की पहली किरण ये है एक गौरव भूमि जहां हर जानवर आजादी से अपना जीवन जीते हैं। इस फिल्म में आपको अपनापन, प्यार, धोखा और बलिदान हर एक चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कहानी है एक शेर की जो इस पावन धरती का राजा है, जिसका नाम मुफासा है, जिसके नाम में ही राजा है। आज मुफासा के पुत्र का अभिषेक है, एक बंदर जो वर्षों से मुफासा के परिवार का हिस्सा है। ये बच्चा जो अपने पिता के बाद अगला सम्राट बनेगा, जिसका नाम सिम्बा है। बंदर सिम्बा को सभी जानवरों को ये बताता है कि ये है हमारा नया सम्राट। और दूसरी तरफ था मुफासा का मुंह बोला भाई, जिसका नाम स्कार था, जो हमेशा से राजा बनना चाहता है, जिसमें छल था। स्कार के पास मुफासा आता है और कहता है, स्कार, तुम सिम्बा के अभिषेक में क्यों नहीं आए? स्कार कहता है, मुझे याद नहीं था, वरना मैं जरूर आता महाराज। मुफासा कहता है, मुझे कभी धोखा मत देना स्कार, क्योंकि तुमसे एक छोटी उम्मीद है। वैसे भी मेरे बाद मेरा बेटा सिम्बा राजा बनेगा। स्कार कहता है, भला मैं आपको धोखा क्यों दूंगा? वैसे भी आपको धोखा देना मौत से खेलना है। बंदर इसी पेड़ पर रहता है। वह एक धूल उड़ाता है जिससे सिम्बा का चेहरा बन जाता है। जानवरों में सबसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं बल्कि इसी बंदर को थी। ये एक प्यार था। अब सिम्बा को दिखाया जाता है जो अभी नादान है। सिम्बा अपने पिता को जगाता है, क्योंकि मुफासा ने कहा था कि वह सिम्बा को घुमाने लेकर जाएगा। मुफासा सिम्बा को पहाड़ की ऊंचाई पर लेकर जाता है और बताता है, देखो बेटा, जहाँ तक सूरज की किरण है वहाँ तक ये मेरा साम्राज्य है। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन सूरज की तरह मेरी जिंदगी भी डूब जाएगी और नई किरण के साथ तुम्हारा राज होगा। सिम्बा कहता है, पिताजी, क्या सच में इस पूरी धरती का राजा मैं बनूंगा और काली घाटी का भी राजा बनूंगा? मुफासा कहता है, भूल कर भी काली घाटी की तरफ मत जाना। सिम्बा कहता है, पिताजी, राजा तो कहीं भी जा सकता है ना? मुफासा कहता है, बेटा, सबके अपने उसूल होते हैं। राजा का उसूल यही होता है कि वह अपनी और इस गौरव भूमि की रक्षा करे। तभी यहाँ एक पक्षी आता है। यह पक्षी मुफासा के परिवार का खबरी था, जो बहुत ज्यादा बकबक करता था, जिस वजह से मुफासा सिम्बा से कहता है, इसे सबक सिखाओ। सिम्बा धीरे धीरे पक्षी की तरफ जा रहा था और उछलकर उसे पकड़ लेता है, जिस पर मुफासा जोर से हंसता है। तभी पक्षी बताता है, महाराज, लकड़बग्घे शिकार के लिए निकल चुके हैं। इतना सुनते ही मुफासा पक्षी को कहता है, सिम्बा को अपने साथ घर ले जाओ। लेकिन सिम्बा एक कीड़े के साथ खेलने लग जाता है और खेलते खेलते स्कार के पास चला जाता है। स्कार कहता है, इस तरह से शिकार करोगे तो एक झींगुर भी नहीं पकड़ पाओगे। सिम्बा कहता है, मुझे शिकार करना आता है और मैं गौरव भूमि का राजा बनने वाला हूँ। उसके बाद तो आप मेरा हुक्म मानोगे। ये सुनकर स्कार को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, तुमने काली घाटी के बारे में सुना है? सिम्बा कहता है, पिता ने वहां जाने से मना किया है। लेकिन स्कार सिम्बा को उकसाता ताकि सिम्बा काली घाटी चला जाए। एक दिन सिम्बा और उसकी दोस्त नाला खेलते खेलते काली घाटी पहुंच जाते हैं, जहां बड़े बड़े जानवरों की हड्डियां थीं। ये बेहद डरावनी जगह थी। नाला उसे घर चलने को कहती है, लेकिन सिम्बा उसकी बात नहीं मानता। दोनों घाटी के अंदर चले जाते हैं। तभी वहां बहुत सारे लकड़बग्घे आ जाते हैं, जो बहुत खूंखार थे। लकड़बग्घों की सरदार दोनों को खाने को कहती है और दोनों पर हमला कर देती है। दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन आगे चलकर लकड़बग्घे दोनों को घेर लेते हैं। सिम्बा अपनी दहाड़ से उनको डराता है, लेकिन अभी उसकी आवाज में वह दहाड़ नहीं थी, जिस पर लकड़बग्घे जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन सिम्बा इस बार गहरी दहाड़ निकालता है। सभी लकड़बग्घे घबरा जाते हैं, क्योंकि वह आवाज मुफासा की थी। मुफासा वहां पहुंच गया था। वह सभी लकड़बग्घों को नोच नोच कर फेंक देता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुफासा का मुकाबला कर सके। मुफासा कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे पर नजर डालो। लकड़बग्घे मुफासा से माफी मांगते हैं। मुफासा दोनों को वहां से लेकर चला जाता है। यही कारण है कि शेर को ही जंगल का राजा कहा जाता है। उसकी गरज और चाल में एक अलग ही रुतबा होता है। मुफासा सिम्बा को समझाता है, बेटा, मेरे मना करने के बाद भी तुम काली घाटी चले गए। जानता है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? सिम्बा कहता है, पिताजी, मैं दिखाना चाहता था कि मैं डरपोक नहीं हूँ। मुफासा कहता है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो बहादुरी दिखाने के बहुत मौके मिलेंगे। अब स्कार को दिखाया जाता है, जो लकड़बग्घों के पास दोस्ती करने आया था और सभी से कहता है, तुम लोग उन दोनों का शिकार नहीं कर पाए, लानत है। लकड़बग्घे कहते हैं, तो तेरा ही शिकार करके अपना पेट भर लेते हैं। स्कार कहता है, मैं तुमको जीवन भर की दावत देने आया हूँ और तुम मेरा शिकार करके क्या करोगे? लकड़बग्घे कहते हैं, जब तक मुफासा जिंदा है हम यह सोच भी नहीं सकते। स्कार कहता है, क्यों ना मुफासा का ही शिकार करें? सोचो, जब मुफासा नहीं रहेगा तो हम पूरी गौरव भूमि पर राज करेंगे और मैं तुम सबका राजा बनूंगा। यह बात सुनकर अब लकड़बग्घे तैयार हो जाते हैं। एक भाई ने अपने ही भाई को मारने की योजना बनाई। अगले दिन स्कार सिम्बा को एक पहाड़ी पर लेकर आता है और बताता है, इस जगह पर सभी शेर अपनी दहाड़ लगाने आते हैं, जो दहाड़ पहाड़ों से टकराकर गूंजती है। इतना बोलकर स्कार वहां से चला जाता है। तभी सिम्बा एक कीड़े को देखता है, जिसे एक गिरगिट अपना भोजन बना लेता है, जिसके बाद सिम्बा को गिरगिट पर बहुत गुस्सा आता है। सिम्बा उस पर जोर से चिल्लाता है। तभी सिम्बा को एक गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है और उसने देखा पहाड़ के ऊपर से जंगल भैंसों का झुंड तेजी से नीचे आ रहा था। सिम्बा यह देखकर घबरा गया और भागने लगा। ये भगदड़ लकड़बग्घों ने करवाई थी। एक दिन अपने ही दूसरों के साथ मिलकर अपना ही गला घोंट देते हैं, जिनकी बुद्धि में लालच घुस जाती है। सिम्बा एक सूखे पेड़ को पकड़कर बैठा था। स्कार भागता हुआ मुफासा के पास आता है और बताता है, सिम्बा की जान खतरे में है। इतना सुनते ही मुफासा दौड़ पड़ता है अपने बेटे की तरफ। सिम्बा के पास वही पक्षी आता है और कहता है, कसकर पकड़े रहना, महाराज आ रहे हैं। मुफासा वहां पहुंच चुका था। वह चट्टान से नीचे भगदड़
भगदड़ में कूद जाता है। यह था एक पिता का अपने बेटे से प्रेम। सिम्बा अपने पिता को देख लेता है। मुफासा सिम्बा के पास आ गया था, लेकिन भगदड़ से पेड़ टूट जाता है। दोनों भीड़ में गिर जाते हैं और स्कार ऊपर से तमाशा देख रहा था। मुफासा अपने बेटे को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर रख देता है, लेकिन फिर से भगदड़ की चपेट में आ जाता है। सिम्बा घबरा गया था, लेकिन मुफासा बहादुर था। वह चट्टान पर चढ़ने लगता है। एक पिता ने अपना कर्तव्य पूरा किया, सिम्बा की जान को बचा लिया, लेकिन ऊपर उसका दुश्मन लालची भाई खड़ा था। मुफासा अपने भाई से मदद मांगता है। बचपन से और जवानी तक स्कार ने मुफासा की जान कई बार बचाई थी, लेकिन इस बार वह अपने भाई के पंजे को दबाकर धक्का मार देता है। सिम्बा अपने पिता को गिरता देख जोर से चिल्लाता है। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सिम्बा अपने पिता को ढूंढता है, उन्हें आवाज लगाता है। तभी सिम्बा के पिता दिखाई देते हैं। वह अपने पिता के पास जाकर उन्हें जगाता है और कहता है, पिताजी उठो, आपने कहा था कि घूमने चलेंगे, लेकिन नादान बच्चे के पिता मर चुके थे। सिम्बा अपने पिता के पास सो जाता है। तभी स्कार आता है और कहता है, तुमने क्या किया सिम्बा? अपने ही पिता को मार डाला। बच्चा कहता है, चाचा यहाँ भगदड़ मची थी, पिताजी मुझे बचाने आए थे। स्कार कहता है, तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी मौत तुम्हारी वजह से हुई है। सिम्बा घबरा गया था और कहता है, मैं क्या करूं? स्कार कहता है, भाग जाओ यहाँ से, फिर कभी लौट कर मत आना इस पावन धरती पर। सिम्बा यहाँ से भाग जाता है। तभी लकड़बग्घे वहाँ आते हैं। स्कार आदेश देता है, खत्म कर दो उस पिल्ले को। सभी लकड़बग्घे सिम्बा के पीछे दौड़ पड़ते हैं। सिम्बा अपनी जान बचाकर भागता है। भागते भागते वह पहाड़ से नीचे गिर जाता है। लकड़बग्घों को लगता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वह मर गया होगा, लेकिन सिम्बा अभी जिंदा था। वह बहुत उदास था। एक आखिरी बार वह अपनी गौरव भूमि की तरफ देखता है और हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता है। पिता का दर्द क्या होता है ये तो जाने के बाद ही पता चलता है। और यहाँ स्कार एक और चाल चलता है। स्कार सिम्बा के परिवार से कहता है, गौरव भूमि के महान राजा मुफासा अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके साथ सिम्बा भी भगवान को प्यारा हो गया। मुझे बहुत दुख है। काश मैं समय पर पहुंच पाता तो दोनों को बचा सकता था। अब पूरी गौरव भूमि की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसी वजह से मैं तुम सबका राजा हूँ, लेकिन अकेले संभालना मुश्किल था, इसलिए लकड़बग्घे भी उसके साथ थे। एक कायर जिसने अपने भाई की जान अपने ही हाथों ले ली, आज वही राजा बन गया। और इस तरह सत्य की हार हुई थी। अब सिम्बा को दिखाया जाता है जो बेहोश हो चुका था। उसके आसपास गिद्ध मंडरा रहे थे। आज वह हालत थी कि शेर को गिद्धों ने घेर लिया था। तभी दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। वे गिद्धों को भगा देते हैं। वो दोनों सिम्बा को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वह शेर का बच्चा था। लेकिन सुअर ने नेवले को समझाया, वह अभी बच्चा है। तभी सिम्बा को होश आता है। वह बहुत उदास था। सिम्बा दोनों को सारी बात बताता है। इस पर सुअर कहता है, सिम्बा यह जीवन है, एक दिन सबको ही मरना है, इसीलिए हमें खुलकर जीना चाहिए। यह बात सुनकर सिम्बा थोड़ा अच्छा महसूस करता है। दोनों उसे अपने हरे भरे जंगल में लेकर आते हैं। यह जंगल बेहद सुंदर था। सिम्बा को इस जंगल में बहुत अच्छा लगता है। इस जंगल के सभी जानवर शेर के बच्चे को देखकर हैरान थे, क्योंकि इस जंगल में एक भी शेर नहीं था। सभी जानवर मिलकर भोजन करते थे। सिम्बा भी उनके साथ खाना खाता था। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। सिम्बा